गरीब का दुख अपना होता है, इसमें कोई हिस्सा बंटवारा नहीं होता। एक कमजोर के पास भी मजबूत ईमान तो हो ही सकता है। रात कितनी भी अंधेरी हो, पर एक माँ अपने बच्चे के पास रोशनी का एक टुकड़ा रखी जाती है, तथा माँ ऐसी हाल में खुद कंबल बन बच्चे को ढक पिता के बरसते आग के गोलों से बचा ही ले जाती है। ऐसे ही बेहतरीन संवादों से सजा नोबेल ओघड़ आज हम लेकर आए हैं आपके बीच। करेंगे सभी पहलुओं पर बात, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, ताकि आपको हमारी सारी अपडेट्स मिलती रहे। यदि आप प्रेमचंद से चूक गए हों तो ओघड़ पढ़ लें। यदि आप अपने गांव, अपनी जड़ों से चूक चुके हैं तो ओघड़ पढ़ लें। यदि आप एक ही समय में हंसना और रोना पसंद करते हैं तो ओघड़ पढ़ें। अगर आप असली भारत देखना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। नीलोत्पल मृणाल के प्रथम उपन्यास डार्क हॉर्स के लिए उन्हें सन 2016 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वह मूलतः बिहार के निवासी हैं, परंतु झारखंड राज्य के गठन के कारण अब वे झारखंड वासी हो गए हैं। यही कारण है कि उनके उपन्यासों में बिहार और झारखंड की झलकियां सर्वत्र दिखाई देती हैं। लेखक ने कलम के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर जमीनी रूप से लड़ने का तेवर भी है, इसलिए इनके लेखन में भी सामाजिक विषमताएं, विडंबनाएं और आपसी संघर्ष बहुत स्पष्ट रूप से दृष्टिकोण होता है। लेखक के अलावा लोक गायक और कविताएं में बराबर गति रखने वाले नीलोत्पल ने अपने पहले उपन्यास डार्क हॉर्स से ही खासा पॉपुलर हो चुके थे। ओघड़ में ग्रामीण भारत के राजनीतिक सामाजिक जटिलता की गांठ पर अपनी कलम रखी है। ओघड़ भारतीय ग्रामीण जीवन और परिवेश की जटिलता पर लिखा गया उपन्यास है, जिसमें अपने समय के भारतीय ग्रामीण कस्बाई समाज और राजनीतिक की गहरी पड़ताल की गई है। एक युवा लेखक द्वारा इसमें उन पहलुओं पर बहुत बेबाकी से कलम चलाया गया है। ओघड़ उपन्यास का प्रथम संस्करण जनवरी 2019 में हिंदी युग्म प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। उपन्यास का केंद्र मलखानापुर और सिकंदरपुर गांव है। इन गांवों में ग्रामीण की सामाजिक राजनीतिक विसंगतियां, धार्मिक पाखंड, जाति पाति, छुआछूत, महिलाओं की स्थिति, राजनीतिक अपराध, पुलिस और प्रशासन तथा सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था की नग्न तस्वीर प्रस्तुत करना उपन्यासकार का मूल उद्देश्य रहा है। भारतीय समाज में मुख्यतः उच्च, मध्य और निम्न यही 3 वर्ग हैं। इन तीनों वर्गों की मानसिकता, चेतना, उलझनों का लेखा जोखा उपन्यास के प्रति कथाकार की निष्पक्षता को दर्शाता है। समय बदला, परिस्थितियां बदली और समाज में जागरूकता भी आई, परंतु ग्रामीण समाज का एक वर्ग अभी भी उपेक्षित है। ओघड़ उपन्यास का मुख्य पात्र बिरजी है, जो शिक्षित दलित है और अधिकारों के प्रति जागरूक है। बिरजी कहानी के असली नायक है। ये जीवन पर्यंत समाज में दलितों को उनका सम्मानीय स्थान दिलाने के लिए संघर्ष करता है। उसका ये संघर्ष पूंजीपति स्वर्णों, पुलिस और प्रशासन की तीकड़ी से होता है। ये लड़ता है, गिरता है, उठता है और पूरे दलित समाज को दृष्टि देने में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है। पवित्र दास नाम का किरदार एंटागोनिस्ट है। भाषा, समय और पात्र दोनों के अनुसार बड़ी तेजी से अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। शिक्षित पात्रों की भाषा में अंग्रेजी शब्दों का आधिक्य है। यही नहीं, कहीं कहीं अंग्रेजी के पूरे वाक्यों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। क्योंकि उपन्यास बिहार और झारखंड की पृष्ठभूमि पर रचा गया है, इसलिए स्थानीय शब्दों जैसे परपराने, लिजी लिजी, अलर बलर,
भीतर गुदना, गौड़, गुपकड़ी, लइका बच्चा, सल्टाए आदि ने उपन्यास को आचलित सौंदर्य प्रदान किया है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावोत्पाद बन पड़ी है। आज से युवा उपन्यासकार जिस प्रकार गाली युक्त भाषा का प्रयोग करते हैं, उतनी गाली युक्त भाषा औघड़ में देखने को नहीं मिलती। नीलोत्पल ने गालियों का प्रयोग केवल वही किया है जहां बहुत ज्यादा जरूरी है। कई जगहों पर अंग्रेजी को देहातीकरण भी इस किताब की खास बात है, जैसे डरमी कूल सुकून, पानी परागी स्वर में, धर्म को आटे में सान कर, लुछाई उड़ान, इमोशनल उड़ान, मखमली सी कूड़न, दानवीरता का फ्लेवर आदि। आपको बता दें कि ये नॉवेल आपको शायद उतना एंटरटेन ना करे। हाँ, अगर आप समाज से सरोकार रखते हैं तो ये देश की सामाजिक विषमताओं को जानना समझना चाहते हैं तो ये आपको जरूर पसंद आएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।